रिफंड एप्लीकेशन डालते हैं, बार-बार रिजेक्ट हो जाती है। जीएसटी ऑफिसर बोलता है यार आपने गलत अंडरटेकिंग, गलत डिक्लेरेशन लगा दी है। आप कहते हो यार मेरे को तो पता ही नहीं है कौन सी अंडरटेकिंग, कौन सी डिक्लेरेशन लगानी है। अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन में डिफरेंस क्या होता है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। तो आपका ओनर बोल रहा है कि आप इनकैपेबल हैं। आप दोस्तों इनकैपेबल नहीं हैं, आपको छोटी-सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में आपको गाइडेंस दूँगा कि डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होती क्या है, किस तरीके से सेलेक्ट करनी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है सीए अनंत त्यागी और यहाँ पर मैं सिर्फ जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। अगर आपकी भी कोई जीएसटी रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका समाधान मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैंने एक रिफंड की वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट का रिफंड कैसे फाइल होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों ने में कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन आप हमें बताइए क्या होता है। हमें समझ नहीं आता, ऑफिसर डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा जो ओनर है, मेरा बिजनेस ओनर है, वो बार बार कह रहा है भाई मेरा जीएसटी का रिफंड नहीं आ रहा, जीएसटी का रिफंड नहीं आ रहा, तुम इनकैपेबल हो। भाई आप इनकैपेबल नहीं हो, आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझिए, जीएसटी रिफंड मेजरली डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग के बेसिस पे फाइल होते हैं। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग गलत है तो डेफिशिएंसी मेमो इशू करके ऑफिसर आपको बार बार गोल गोल घुमाता रहेगा। तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। रिफंड अटक जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, रॉन्ग डिक्लेरेशन के कारण, अंडरटेकिंग के कारण। तो आगे बढ़ लेते हैं इस पॉइंट पर। डिक्लेरेशन क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं डिक्लेरेशन होती क्या है। डिक्लेरेशन दोस्तों एक सेल्फ कंफर्मेशन होती है जिसमें आप ये बोलते हो कि मेरा रिफंड ठीक है, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ठीक है, गलत नहीं है। आप खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो। डबल बेनिफिट मैंने नहीं लिया है, यानी कि मैं आईटीसी का बेनिफिट भी ले रहा हूँ और सामने से रिफंड भी ले रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इनवॉइस की कॉपी, परचेस की कॉपी, टू बी की कॉपी मैं दे रहा हूँ, दैट इज करेक्ट। तो ये होती है डिक्लेरेशन कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, खुद से कंफर्म कर रहा हूँ। अब अंडरटेकिंग क्या होती है? अंडरटेकिंग दोस्तों क्या होती है कि मैं एक फ्यूचर की चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि अगर मैंने रिफंड लिया और वो गलत पाया गया तो उसको मैं विद इंटरेस्ट आपको वापस कर दूंगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो अंडरटेकिंग ये होती है। डिक्लेरेशन क्या होती है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो चीजें मैं आपको सर दे रहा हूं एज ए जीएसटी ऑफिसर, एज ए टैक्स पर आपको ऐसे दे रहा हूं मैं, वो चीजें करेक्ट है। तो अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन में आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि यार डिक्लेरेशन क्या, अंडरटेकिंग क्या, सारे एनेक्शन और डिक्लेरेशन उठाकर दे देते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो क्या है? कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन सेलेक्ट करते हुए कि गलत फॉर्मेट उठा लेते हैं। गलत फॉर्मेट कभी नहीं उठाना चाहिए। एक्सपोर्ट का रिफंड के लिए अलग डिक्लेरेशन है, अलग अंडरटेकिंग। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए अलग रिफंड, अलग अंडरटेकिंग है। आपका एक रिफंड होता है एक्सेस टैक्स पेड, उसके लिए अलग अंडरटेकिंग है, अलग रिफंड है। कभी भी पुराने फॉर्मेट यूज नहीं करनी चाहिए। जीएसटी लॉ बार बार चेंज होता रहता है। कुछ चेंजेस डिपार्टमेंट इंटरनली भी करता रहता है। ऐसा नहीं है एक्ट में चेंज होगा तभी आपको डिक्लेरेशन का फॉर्मेट देना होगा। कभी कभी प्रैक्टिकलिटी में भी डिपार्टमेंट बोलता है कि यार मेरे को ये अंडरटेकिंग ला के दो, तभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका रिफंड करेक्ट है। दोनों को सेम समझ लेना, अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन को सेम समझ लेना। ऑफिसर आपके सामने बैठा है, आप हियरिंग करा रहे हैं रिफंड की, और ऑफिसर बोल रहा है मुझको ये अंडरटेकिंग ला कर दो, आप उसको डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो भी रिफंड रिजेक्ट ही होना है। रिजेक्ट होने का मतलब जो 60 दिन का टाइम दिया हुआ है उसमें प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाई दे। आपको ये 3 कॉमन मिस्टेक पहली बात तो नहीं करनी है। अब आपको डाउट आएगा यार आप मुझे डिक्लेरेशन के बारे में बता दिया अनंत, आपने मुझे कॉमन मिस्टेक के बारे में बता दिया, अब आप मुझे ये तो बताओ कि मुझे फॉर्मेट कैसे मिलेगा, क्या फॉर्मेट होता है, कौन सी डिक्लेरेशन किस में लगती है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि हर रिफंड के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन बनती है। एक्सपोर्ट के लिए अलग बनती है, इन्वर्टेड के लिए अलग बनती है, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए अलग बनती है, आईटीसी रिफंड के लिए अलग बनती है, एससीजेड रिफंड के लिए अलग डिक्लेरेशन बनती है। तो अलग अलग डिक्लेरेशन बनती है। अगर आपको डिक्लेरेशन का फॉर्मेट चाहिए तो मैं वीडियो के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर, उस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अनेक्सर के साथ विद फुल सपोर्ट प्रोवाइड। अब आपको एक देता हूं प्रो टिप। प्रो टिप में आपको करना क्या है, कभी भी वो फॉर्मेट यूज मत कर लेना जो गूगल पे या अदर डेटाबेस में आपको दिखाई दे। वो क्या होता है दोस्तों, मतलब पुराने भी हो सकते हैं, किसी ने रैंडमली डाल दिया हो, तो गलती के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जो डिक्लेरेशन के फॉर्मेट बना डालें, अंडरटेकिंग के फॉर्मेट डालें, अनेक्शन जो डालें वो करेक्ट हो, उसको एक बार चेक कर लें, समझ लें, देख लें, तभी आगे प्रोसीड करें। अदरवाइज नुकसान हो सकता है, रिफंड बार बार घूम सकता है गोल गोल। सो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, रिफंड से रिलेटेड ही वीडियो है, उसमें सीए सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करूंगा। काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है सीए सर्टिफिकेट कब लगाएं कब ना लगाएं, किस रिफंड के साथ लगाएं किस रिफंड के साथ ना लगाएं, वो डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।